Hello everyone, this is Anand Tiwari here, फिजिक्स फैकल्टी फ्रॉम गुरु क्लासेस। आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमारे यहाँ जो भी कोर्सेज चलाए जाते हैं उनकी लिस्ट लिखी गई है। पहले तो 6 to 12 की क्लासेस चलती हैं, उनकी फाउंडेशन क्लासेस भी चलती हैं। IIT नीट की प्रिपरेशन कराई जाती है। कॉमर्स के क्लासेस चलते हैं, कंप्यूटर के कोर्सेज भी कराए जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज और स्पीकिंग क्लासेस भी हमारे यहाँ चलती हैं। इन सब से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो इन दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हो। साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हो हमारी दी गई जीमेल आईडी पे। हमारे चैनल से जुड़े कोई भी अगर एजुकेशनल वीडियोस देखने हो तो आप गुरु क्लासेस नैनी के यूट्यूब चैनल पर जा कर के देख सकते हो। इतनी डिटेलिंग के बाद मैं आप बात करूँगा आज के टॉपिक की। तो देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिसिटी। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो ये चैप्टर डिज़ाइन किया गया है क्लास 10th और 12th के लिए, बट क्लास 9 से लेकर के क्लास 12th के बच्चे इस चैप्टर को पढ़ के इसका एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर ऑलमोस्ट हर क्लास में कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में ज़रूर होता है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो आपके आसपास के जितनी भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई हैं, इसलिए अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, चाहे वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आपके डेली लाइफ के यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की कुछ बेसिक्स की। तो बेसिक्स की बात करने से पहले आपको दो चीज़ें बता देता हूँ मैं। पहला कि आप इलेक्ट्रिसिटी को किस फॉर्म में देखते हो। तो आज तक आपने इलेक्ट्रिसिटी को दो फॉर्म में देखा है। एक, बारिश के समय में जब आसमान से इलेक्ट्रिसिटी फॉल करती है या फिर बादल जब टकराते हैं तो उसके थ्रू जो चमक होती है वो आपने देखा होगा। दूसरा, जो वायर्स के थ्रू आपके घरों में आती है, ये आपने देखा होगा। तो बेसिकली दो फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी के जो आप अब तक देखते आए हो। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने होंगे। तो आप अपने स्क्रीन पर अगर ध्यान दो तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं। आप कह सकते हैं इस चैप्टर का ब्लूप्रिंट, मीन्स इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ध्यान से देखिए, आप इसे कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं, चाहे तो आपका एक अच्छा खासा नोट तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, जो फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर होगा वो होगा चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, अ वेरी कॉमन वर्ड। आप बेहतर तरीके से जानते हो चार्ज क्या होता है। आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस वर्ड को डेली यूज़ करते हैं कि ये चार्ज करना है, वो चार्ज करना है, तमाम चीज़ें। तो चार्ज एक कॉमन वर्ड है, हमको उसी से इस चैप्टर की स्टार्टिंग करनी है। उसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा आएगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ना है। फिर इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक आएगा। उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ पढ़ना होगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमें रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ को देखना होगा। ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, एक्चुअली पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इसके आगे। इसका अगर आप ध्यान दें तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस है, देन रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आप देखते होंगे कि जब किसी वायर से करंट फ्लो करती है तो वायर गर्म हो जाता है, फ़ैन वगैरह भी कुछ देर चलने पे गर्म हो जाते हैं। बेसिकली वही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है। ये सब हमें इस चैप्टर में डिटेल में आगे पढ़ना है। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने फर्स्ट टॉपिक से। जैसा कि फर्स्ट टॉपिक मैंने बताया चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, तो यहीं से हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि चार्ज होता क्या है। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए, चार्ज को समझने के लिए मैं दो तरीके से आपको समझाता हूँ। पहला,
बहुत ही सिंपल तरीका। आप जानते हो जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक डिवाइस से हम फ़र्क नहीं ले पाते हैं तो उसे चार्ज करना पड़ता है। वो चार्ज उसके अंदर ज्यों ही जाता है वो काम करने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो चार्ज एक एनर्जी की तरह काम करता है। चार्ज एक एनर्जी की तरह काम करता है। अगर आप ध्यान से देखिए, जैसे मोबाइल आप यूज़ करते हो, कुछ देर 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे करते करते एक समय आता है कि मोबाइल आपका स्विच ऑफ हो जाता है। फिर आप उसे चार्ज में लगाते हो। चार्ज में लगाने के कुछ देर बाद वापस से मोबाइल ऑन हो जाता है। मीन्स चार्ज ने कुछ तो किया। क्या किया? उसे एक एनर्जी प्रोवाइड की। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि चार्ज एक एनर्जी का फॉर्म है? बिल्कुल कह सकते हैं। चार्ज एनर्जी का एक फॉर्म है, लेकिन कौन सा फॉर्म है? ध्यान से देखिए, ये एक इनडायरेक्ट फॉर्म है। इनडायरेक्ट फॉर्म क्यों कह रहा हूँ मैं इसे? ध्यान से सोचिएगा। चार्ज एक्चुअली डायरेक्ट एनर्जी नहीं होती है। जब चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है तो एनर्जी को कैरी करता है। चार्ज जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है तो एनर्जी को कैरी करता है। मतलब खुद एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी को कैरी कराता है। इसलिए हम उसको डायरेक्टली एनर्जी नहीं कह सकते। बेसिकली इट कैरीज द एनर्जी, वो एनर्जी को कैरी करता है। इसलिए हम कहते हैं कि चार्ज एनर्जी का एक इनडायरेक्ट फॉर्म है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक और एग्ज़ाम्पल से आपको समझाते इसे। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को जूम कर रहा हूँ, एक बायो का एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, शायद आप लोगों को बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने बायो में एक वर्ड पढ़ा होगा, सेल। सेल का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हो, इट इज़ अ फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, ढेर सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। फिर टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, उसके बाद बॉडी बन जाती है, फिर उसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो लाइफ की शुरुआत के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सेल चाहिए। यस और नो? बिल्कुल। तो अब सेल को हमने कैसे डिफाइन किया? फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि लाइफ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? सेल से हुई है। तो हमने सेल को क्या कहा? फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा। अब सिमिलरली, अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते चार्ज की, किसकी? चार्ज की। ये चार्ज जब मूव करता है ना तो क्या बन जाता है? करंट बन जाता है। इसी करंट को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कहाँ से हुई? चार्ज से हुई। इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कहाँ से हुई? चार्ज से हुई ना। तो हम चार्ज को क्या कह सकते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों कहा गया? जैसे सेल को कहा गया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल से लाइफ बनी। तो चार्ज से क्या बना? इलेक्ट्रिसिटी बनी। तो हम क्या कहेंगे? चार्ज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई थिंक आप लोग को बात समझ में आ रही होगी। जो भी बात समझ में आ रही हो आप उसे कॉपी पे नोट करते जाओ, आपका एक अच्छा खासा नोट से तैयार होते रहेगा। तो आज हमने 2 बातें सीख ली इसमें। पहला क्या सीखा? कि चार्ज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा क्या सीखा? इट कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सा फॉर्म? इनडायरेक्ट फॉर्म, बिकॉज इट कैरीज द एनर्जी। एग्जाम्पल आप मोबाइल चार्जिंग का दे सकते हो। समझ में आ रही बात ना? नोट कर लो आप लोग इसे अपने कॉपीज़ में। स्क्रीन को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, इसके बाद आता है चार्ज को हम लोग मेज़र कैसे करते हैं, मीन्स चार्ज की यूनिट क्या होती है। तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जो चार्ज की एसआई यूनिट है वो क्या होती है? कूलम होती है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। अब ये कूलम कहाँ से आए? तो देखिए, ये है कूलम मास है। इनका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। 1736 से लेके 1806, 1736 टू 1806
तक ये रहे थे। इन्होंने चार्ज की डिस्कवरी की, चार्ज के बारे में कुछ बातें की, शुरुआत में इन्होंने चार्ज के बारे में काफ़ी कुछ बताया, इसीलिए इनके नाम पे चार्ज की यूनिट रख दी गई कूलम्ब। अब कुछ बच्चे पूछा करते सर एसआई यूनिट हो गई, इसकी सीजीएस यूनिट भी कोई होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है, वो होती है आपकी स्टैट कूलम्ब, स्टैट STAT स्टैट कूलम्ब, और इसे हम लोग शॉर्ट में ESU कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं। अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट में और एसआई यूनिट में क्या रिलेशन है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 कूलम में 3 × 10⁹ ESU होते हैं। 1 कूलम में 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज होते हैं। ये इन दोनों में रिलेशन है। ये दोनों पॉइंट भी आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चार्ज की यूनिट और एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। नोट कर लिए स्क्रीन को पॉज करके। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बच्चों टाइप्स ऑफ चार्ज की। बहुत ही बेसिक बात है टाइप्स ऑफ चार्ज, सभी लोग जानते हो टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में कि 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वेरी गुड। अब समझिएगा पॉजिटिव किसे कहते हैं, नेगेटिव किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं उसे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसे हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है? ओके, अब देखिए इसके आगे देखिए कि आखिर ये बात आई क्यों पॉजिटिव चार्ज डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा गया। इसके लिए एक थियरी का नाम आता है, जिस थियरी को बोलते हैं मॉडर्न थियरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मॉडर्न थियरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ये थ्योरी ये कहती है कि अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हैं, अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हैं तो बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमने नेगेटिवली चार्ज माना हुआ है, इलेक्ट्रॉन को हमने नेगेटिवली चार्ज माना हुआ है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। इसीलिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, मतलब जहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा होगा, वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। सिमिलरली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन कम मतलब जहाँ पे नेगेटिव कम होंगे, नेगेटिव कम होंगे मतलब पॉजिटिव ज़्यादा, पॉजिटिव ज़्यादा का मतलब बॉडी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। इसीलिए कहा गया कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से 2 बातें सामने निकल के आती हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके नोट बना सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। आगे देखते हैं। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। Charge of electron is equal to 1.6 × 10⁻19 coulomb, and it is denoted by small e, and it is the smallest charge in nature. आपने क्लास 9th में या और छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाम के 3 पार्टिकल पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये कैसे आया, कहाँ से आया, आप हायर क्लास में जाओगे तो इसे पढ़ोगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और ये सबसे छोटा चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवाइड अभी नहीं किया जा सका है, इसीलिए सबसे छोटा चार्ज हम किसे मानते हैं, इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। आप लोगों को बातें समझ में आ रही है तो आप इसे नोट करते जाइए। आप लोगों ने इसे नोट कर लिया, यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई। अगर कोई आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट चार्ज तो आप क्या बताओगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब।
यहाँ तक आपको देखो जो भी समझ में आए हो या जो ना समझ में आए हो, देखो आप लोग के अंदर प्रॉब्लम क्या, आप लोग बताते नहीं हो कि क्या नहीं समझ में आया। अब लॉकडाउन के चलते हम लोग घर बैठे जो भी आपको चीज़ें प्रोवाइड करा पा रहे हैं। आप लोग का कम से कम फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग वीडियोस देखो तो कम से कम उस पर कमेंट लाइक किया करो, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि आप लोग वीडियो देख रहे हो और कुछ सीख रहे हो, ताकि हमें और वीडियोस बनाने के लिए थोड़ा सा इनकरेजमेंट मिलता रहे। इसीलिए आपको इस वीडियो में जो भी समझ में आया हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिख दीजिए कि हाँ सर नाइस है या बेकार है, जो मन करे लिखिए, बट यू हैव टू राइट। चाहे मैं वीडियो डालूँ, चाहे रजनीश सर, चाहे कोचिंग के कोई टीचर, अगर आप वीडियो डालते हैं तो आप लोग कमेंट किया करो बच्चों। ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है कि वो टीचर के साथ कितना जुड़ा हुआ है। आप लाइक डिसलाइक करो, ये आपकी मर्ज़ी, लेकिन कमेंट कर दिया करो सर आप इसको इम्प्रूव करिए, आप इसको सर इम्प्रूव करिए, ताकि हम वीडियो में डे बाय डे इम्प्रूवमेंट ले आएँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गई वीडियो? इसके आगे की बातें हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और अगर इस वीडियो पे 1-2 आप लोग कमेंट करोगे तो मैं वीडियो और जल्दी पोस्ट करूँगा। बाकी 9 to 12 के सारे स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, ताकि अगला वीडियो मैं उसी टॉपिक पे बना दूँ। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी होगा वीडियो में बना दूंगा। आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएगा इसी चैनल के थ्रू। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दो कि आप क्या अगला टॉपिक चाहते हो। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ बच्चों। अगेन मैं याद दिलाऊंगा आपसे, कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। और सब्सक्रिप्शन की बात है, इससे आप ही का फ़ायदा होगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाया करेगी। अगर आप इसे शेयर करते हो तो आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा होगा इस वीडियो से। रही बात लाइक डिसलाइक की, तो आपके ऊपर है, आप करो ना करो आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ तक आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। बहुत जल्दी अगला वीडियो आप तक पहुँचेगा, लेकिन अगेन मैं बोलूँगा कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें पता चले आप लोग पढ़ रहे हो घर पे। ओके ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस ऑन गुरु क्लासेस। बाय।